दर्शकों को एक बार फिर से पूरी खबर की जानकारी दे दें। आज सुबह सुबह ये दुखद खबर सामने आई राजधानी लखनऊ से, जब सभी को सूचना मिली कि अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव उनको तबीयत ख़राब होने के बाद अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। जब वो अस्पताल पहुंचे तब तक उनका निधन हो चुका था, जिसके बाद उनके पार्थिव शरीर को पोस्टमार्टम हाउस ले जाया गया, जहां पर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही थी। इसी दौरान वहां अखिलेश यादव पहुंचे। उन्होंने पहले अंदर जाकर डॉक्टर से बातचीत की, साथ ही प्रतीक यादव के साले अपर्णा यादव के भाई अमन बिष्ट से भी उन्होंने बातचीत की। उन्होंने पूछा कि क्या कुछ घटा था, किन परिस्थितियों में प्रतीक की मौत हुई है। उसके बाद वो पोस्टमार्टम हाउस से बाहर निकले, तब उन्होंने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि प्रतीक एक होनहार युवा था, अपने बलबूते कुछ करना चाहता था, उस दिशा में वो आगे भी बढ़ रहा था। हाँ, उसकी तबीयत ख़राब चल रही थी। बीते कुछ समय पहले मेरी उसकी मुलाकात हुई थी और मुलाकात के दौरान मैंने कहा था कि बिज़नेस व्यापार में नुकसान घाटा होता रहता है, लेकिन सेहत और स्वास्थ्य पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। ये सुझाव उनकी तरफ से दिया गया था। और उसके बाद जब उनसे सवाल किया गया कि क्या परिवार ये चाहता है कि इस पूरे मामले की गहनता से जांच पड़ताल हो, तब उन्होंने कहा कि हाँ, परिवार जिस भी तरीके से कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकता है, परिवार उस बात का समर्थन करेगा। ये तमाम बातें कहने के बाद वो यहाँ से रवाना हो गए थे। और उसके बाद हमें जानकारी मिली कि पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी हो गई है। 3 डॉक्टरों के पैनल ने पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को कंप्लीट किया। उसके बाद कुछ कागजी कार्रवाई थी, उसको पूरा किया गया है। अभी भी अपर्णा यादव के भाई अमन बिष्ट वहां पर मौके पर मौजूद हैं। और जैसा कि हमारे सहयोगी आलोक के बता रहे हैं कि इंतज़ार किया जा रहा है अपर्णा के यहाँ पहुँचने का, क्योंकि घर परिवार के किसी व्यक्ति को ही डेड बॉडी हैंडओवर की जाती है, किसी ब्लड रिलेशन के व्यक्ति को हैंडओवर की जाती है। ऐसे में अपर्णा के यहाँ पहुँचने का इंतजार किया जा रहा है, जो कि अभी तक लखनऊ पहुँच नहीं पाई हैं। और दूसरी तरफ प्रतीक यादव के घर पर अभी तक क्या कुछ घटा है वो भी हम आपको बता देते हैं। सुबह डीसीपी सेंट्रल उनके आवास पर पहुंचे और जानकारी मिली कि प्रतीक यादव के बेडरूम को सील कर दिया गया, उनके लैपटॉप, उनकी डायरी, उनके मोबाइल फ़ोन को कब्जे में लिया गया है, चूँकि प्राइमरी एविडेंस के तौर पर इन तमाम चीज़ों को देखा जाता है। और मौत को चूँकि संदिग्ध माना जा रहा है, इस वजह से भी इन तमाम सबूतों को, इन साक्ष्यों को अपने कब्जे में लिया है पुलिस ने, ताकि आगे गहनता से जाँच पड़ताल की जा सके। और इन सब के बीच घर पर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया की तैयारियां भी चल रही हैं। और आलोक इस वक्त हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, वो ये जानकारी भी दे रहे हैं कि लखनऊ में अंतिम संस्कार किया जाएगा। आलोक, क्या इस बात की पुष्टि हो गई है कि राजधानी लखनऊ में अंतिम संस्कार किया जाएगा, पार्थिव शरीर को पैतृक गांव सैफई लेकर नहीं जाया जाएगा? बिल्कुल, देखिए, मैं फिर कहूँगा कि पुष्टि ये परिवार के लोग ही करते हैं। यहाँ पे वो हमें मिल रहे हैं जो बहुत नज़दीकी हैं, और नज़दीकियों के पास भी जानकारी आ रही है। जैसे अभी मैंने इस पूरे परिवार के नज़दीकी हैं रंजीत सिंह, वो बता रहे थे सबसे पहले तो अंतिम संस्कार की सामग्री और जो बाकी तैयारियां होती हैं वो कर ली गई हैं पिपरा घाट पे, जहाँ प्रतीक की माता जी को अंतिम संस्कार किया गया था, वहीं पर प्रतीक का अंतिम संस्कार होगा। दूसरी बात है कि वहीं से जानकारी मिली है कि अपर्णा आसाम से चल करके सीधे लखनऊ पहुंचते ही पोस्टमार्टम हाउस जाएंगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं थोड़ा यहाँ पर, क्योंकि इस बात को हर कोई जानता है कि प्रतीक और अपर्णा अलग रहते थे। बल्कि मैं अपने जो वीडियो जर्नलिस्ट हैं सूफी खान, मैं उनको ये दिखाऊंगा जिससे थोड़ा ये अनुमान लगाया जा सके। ये सबसे पहले तो इस सड़क देखिए, इस सड़क की भीड़ देख लीजिए। इस तरह के बहुत कम मौके होते हैं, इस वजह से मीडिया यहाँ पूरी भीड़ दिखी है। ये इनके घर का श्री विष्णुपद ये नाम है। यहाँ पे सिक्योरिटी का है जहाँ से जाया जाता है, और वहाँ जहाँ आप देख रहे हैं एक मुख्य गेट है, वहाँ से उनका जाना और आना होता था। तो ये आप देखिए, अभी लोग की भीड़ है। अभी अगर हम कहें परिवार की भीड़ नहीं है यहाँ पर। अभी परिवार के रूप में अगर हम बात कहें तो चाचा शिवपाल को भी अपर्णा के बहुत नज़दीक माना जाता रहा है। अखिलेश यादव भी समय समय पर जो कार्यक्रम हुआ करते थे, शुभ कार्यक्रम हुआ करते थे, वहाँ सैफई में ये पूरा का पूरा यादव परिवार इकट्ठा होता था। ये लेकिन कभी कभार की बात होती थी, और अपर्णा के परिवार से कहीं ना कहीं दूरियां और बनने लगी थी जब भारतीय जनता पार्टी में वो आ गई। और गाहे बगाए कई बार ऐसे बयान भी अपर्णा के रहे हैं जो समाजवादी पार्टी के लिए उतने सुखद नहीं थे। इस वजह से भी दूरियां बढ़ने लगी थी, क्योंकि जब राजनीतिक सफर अलग हो जाता है तो पारिवारिक रिश्तों में भी कहीं ना कहीं खटास और दरार आती है। लेकिन ये दुख का समय है, और दुख के समय में अखिलेश यादव पहुंचे। उन्होंने ये बात कही जो परिवार चाहेगा हम वो जरूर कहेंगे और करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ ये देखना होगा कि जब तक
परिवार के लोग कुछ ना कहें, किसी चीज को हमें एकदम से उस चीज को सत्य मान ले, ये ठीक नहीं रहेगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जो नजदीकी लोग हैं, जैसे कि अभी जो जिम में एक प्रतीक के साथ काम करता था, या यूं कहा जाए उनका जिम का साथी था, वो खुद कह रहा था पिछले कई सालों से वो उनका एक बीमारी की हिस्ट्री थी। कहीं ना कहीं वो अगर कहा जाए उनका लीवर की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, लेकिन पिछले कुछ समय से वो सुधार पे थे। लेकिन ये सुधार किस लेवल पे था, किस हद तक था, उनका मेडिकल हिस्ट्री एक बड़ा विषय होगा जानने का कि आखिर वो मेडिकल हिस्ट्री क्या थी, क्या वजह थी, किस तरीके की तकलीफ थी। फिर ठीक है आलोक, असल वजह के लिए हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करना होगा, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं, जो संदेहास्पद स्थितियां बन रही हैं, जो बातें सामने आ रही हैं, उसके आधार पर ही ये सवाल पूछे जा रहे हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर ये आई है कि अंतिम संस्कार की तैयारियां यहाँ पर मुकम्मल हो गई हैं। प्रतीक यादव के अंतिम संस्कार की तैयारियां पूरी हो गई हैं। जानकारी के मुताबिक पिपरा घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जैसा कि हमारे सहयोगी आलोक बता भी रहे थे, गोमती नदी के किनारे मां के स्मृति स्थल पर ही उनका दाह संस्कार किया जाएगा। अपर्णा यादव सीधे पोस्टमार्टम हाउस पहुंचेंगे, ये जानकारी भी मिल रही है। परिवार और समर्थकों में शोक का माहौल देखने को मिल रहा है। प्रतीक यादव के अंतिम संस्कार की तैयारियां पूरी हो गई हैं। अंतिम संस्कार की सामग्री अभी उनके आवास पर पहुंच रही थी, वो तस्वीर भी हम देख पा रहे थे। और अभी जानकारी मिल रही है कि राजधानी लखनऊ की पिपरा घाट पर ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, जहां पर उनकी मां का अंतिम संस्कार हुआ था। प्रतीक की मौत के मामले में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि उनको पल्मोनरी एम्बोलिज्म नाम की बीमारी थी। अधूरा इलाज छोड़कर वो घर आ गए थे, ये जानकारी भी मिल रही है। फेफड़ों की नसों में ब्लॉकेज हो जाता है इस बीमारी के चलते, जिसके चलते ब्लड सर्कुलेशन सही तरीके से नहीं हो पाता है। पिछले दिनों जब उनको समस्या बढ़ी तो लखनऊ के एक निजी अस्पताल में उनको भर्ती करवाया गया था। वहाँ उनका ट्रीटमेंट चल ही रहा था, लेकिन रिकवरी होने से पहले ही वो इलाज अधूरा छोड़कर अपने घर आ गए थे, ये जानकारी भी मिल रही है। आलोक हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आलोक, जैसा आप बता रहे हैं कि उनके तमाम साथी सहयोगी भी मेडिकल हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, और इसी क्रम में ये जानकारी भी सामने आई है कि फेफड़े की जो उनको बीमारी थी उसके चलते पिछले दिनों वो लखनऊ के एक बड़े अस्पताल में एडमिट थे और वहां पर इलाज कंप्लीट होने से पहले ही वो वापस घर आ गए थे। और क्या जानकारी है इसको लेकर आपके पास? देखिए, प्रतीक को लेकर के अगर पिछले कुछ समय की बात की जाए तो बड़ा कहीं ना कहीं उलझा हुआ एक उनका एटीट्यूड नज़र आया। सबसे पहले तो चूंकि जो सच है वो छिपाया नहीं छिपा सकता है। इंस्टाग्राम पे उन्होंने कुछ चीज़ें जो पोस्ट की थी, शायद वो उनके मेंटल हेल्थ को भी बताती है, उनके साइकोलॉजिकल हेल्थ को भी बताती है, और कहीं ना कहीं उनके पारिवारिक जो किस्सा था वो भी बताती है। उसके बाद मेडिकल हिस्ट्री पे आइए। पिछले 7-8 सालों से उनके मेडिकल हिस्ट्री को जरूर देखना चाहिए। बताया जाता है कि वो कहीं ना कहीं उनके स्वास्थ्य खराब था, बहुत ज़्यादा लीवर खराब होने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा ड्रिंक लेने की बात आ रही है। कहीं ना कहीं इस तरह के चीज़ें सामने आ रही है, सब पोस्ट होने पे ही पता लगेगा। और जिस तरह से पल्मोनरी वाली बात आ रही है और इलाज को बीच में छोड़ देना, निश्चित तौर पे थोड़ा जो कैरेक्टर था या जो उनके कामकाज करने का तरीका था, थोड़ा ड्वेल था। वो बहुत सारी अनिश्चितताओं से ऐसा लगता था मेंटली गुजर रहे हैं। अगर आपको ख्याल हो, सुप्रीम कोर्ट में जब पालतू जानवर वाला केस चल रहा था तो उस वक्त भी वो बहुत ही एग्रेसिव होकर के इंस्टा पे उन्होंने अपने बयान वगैरह लगाए थे, और बहुत ज़्यादा न सिर्फ वो पेट लवर थे बल्कि उसको लेकर के जिस तरह के उनके बयान थे वो बहुत ज़्यादा आक्रामक टाइप के थे। तो पिछले कुछ समय से अगर इन सब चीज़ों को समेटा जाए, घरेलू चीज़ों से लेकर के, स्वास्थ्य की चीज़ों से लेकर के, और सामाजिक रूप से जिस हिस्से में वो बाहर नज़र आते थे, दिखाई देते थे, वो एक बेहतर जिम ट्रेनर और बॉडी फिट रखने के हमेशा जाने जाते थे। बड़ी गाड़ियां, आलीशान गाड़ियां भी उनके पास थी, चलाने का उन्हें बड़ा शौक था। ठीक है, इस तरह के शौक रखने वाले, लेकिन जितनी बातें आप बता रहे हैं उससे एक कयास ये भी लगाया जा रहा है कि सब कुछ तो ठीक नहीं चल रहा था। सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था तो बहुत संभव है कि वो मानसिक परेशानी से भी गुजर रहे हों। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।